नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ड्रिफ्टर अमित श्रीवास्तव पर। दोस्तों 2023 में लास्ट मंथ जून में मैं और मेरे बेटे ने नेपाल का ट्रिप किया स्कूटी से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको गाइड करना चाहता हूं ताकि आप सब इस वीडियो को एक रेफरेंस के तौर पर यूज़ करके, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो विद फैमिली या सोलो या फिर कपल्स नेपाल ट्रिप करने के लिए, तो आप इस वीडियो को रेफरेंस बनाकर आप उस ट्रिप को कंप्लीट कर सकें। दोस्तों बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूं और यहां से बॉर्डर विद इन 100 किलोमीटर के रेंज में कई सारे बॉर्डर हैं। एटलीस्ट 4 या 5 बॉर्डर तो है ही। मेनली जब आप लोग दिल्ली या मुंबई साइड या गुजरात साइड से आते हैं बाई रोड, तो आप सीधे गोरखपुर जाते हैं और गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर, लेकिन उतना मेरे ख्याल से सजेस्टेड नहीं है। आप बस्ती से ही, अगर बस्ती बड़े बन ब्रिज से लेफ़्ट टर्न लें तो आप 50 किलोमीटर डुमरियागंज जा सकते हैं और वहाँ से 40 किलोमीटर नेपाल का बढ़नी बॉर्डर, इंडिया साइड में बढ़नी है और नेपाल साइड में कृष्णानगर बॉर्डर जा सकते हैं। वहाँ इतना टूरिस्ट का रश भी नहीं होता है। मेनली कुछ लोकल बिजनेसमैन या कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट से जो भी क्रॉप्स या ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें नेपाल जाती हैं, वही उस रास्ते से जाती हैं। टूरिस्ट में इतना वेल नोन नहीं है वो बॉर्डर। अच्छा, अगर आप फ़्लाइट से आते हैं या ट्रेन से आते हैं और गोरखपुर लैंड करते हैं या गोरखपुर में गेट ऑफ करते हैं, तो ये सजेस्टेड नहीं है कि आप बढ़नी बॉर्डर से एंटर करें, क्योंकि वो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। बेटर है फिर आप सोनौली बॉर्डर से ही नेपाल को क्रॉस करें, सोनौली बॉर्डर से ही नेपाल में एंटर करें। लेकिन अगर बाई रोड आ रहे हैं कार से या 2 व्हीलर से, तो ये आपके लिए सजेस्टेड है कि आप बस्ती बड़े बन ब्रिज से लेफ़्ट टर्न लेके सीधे डुमरियागंज रोड होते हुए बढ़नी बॉर्डर से नेपाल जाएं, या फिर अगर आप नेशनल हाईवे पे रहना चाहते हैं तो सिद्धार्थ नगर जाएं और सिद्धार्थ नगर से खुनवा बॉर्डर से आप एंटर कर सकते हैं। ये सारे बॉर्डर टूरिस्ट के लिए इतने वेल नोन नहीं हैं, इसलिए बहुत ही स्मूथली आप यहाँ सारा प्रोसेस करके आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बस्ती का ही रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए इस लिहाज से भी बढ़नी बॉर्डर पास था। और दूसरा, मेरा गांव भी सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, जो बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। इनफैक्ट मेरे गांव से नेपाल के पहाड़ वगैरह दिखाई पड़ते हैं। इतने क्लियर नहीं विजिबल हैं, फिर भी विजिबल है। मैं कोशिश करूंगा अगर इस कैमरे से पॉसिबल हो पाएगा दिखाने के लिए। अभी मेरे पास एक्चुअली मैंने कैमरा लिया था व्लॉगिंग के लिए, सोनी का ZV-E10, लेकिन टेक्निकल वजहों से, चूँकि मेरे पास कुछ एक्सेसरीज़ की कमी थी और कुछ कॉन्फिडेंस लेवल की भी बात थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। और सेटिंग वगैरह भी कैमरे का मुझे इतने अच्छे से नहीं पता था अभी, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। कुछ वीडियोस हमने शूट किए हैं, शायद उतने अच्छे शूट नहीं हुए क्योंकि सेटिंग्स वगैरह मुझे इतना पता नहीं था इस कैमरे के बारे में। अब थोड़ा धीरे धीरे यूज़ टू हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा व्लॉग करने के लिए। इनफैक्ट स्टार्ट करने के लिए और व्लॉगिंग के टेक्निक्स को सीखने के लिए मैं कुछ अपने डेली रूटीन की भी व्लॉग डालूँगा इस चैनल पे, ताकि मैं सीख सकूँ कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं। और आगे देखेंगे कि अगर मैं जब भी मैं ट्रिप पे जाऊँ तो कुछ व्लॉग बना सकूँ जिससे आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिल सके। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ गले में इन्फेक्शन है, खराश है, इसकी वजह से बीच बीच में थोड़ा इंटरप्शंस होगा, जिसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही सॉरी कहना चाहूँगा। तो दोस्तों बस्ती का निवासी होने की वजह से, चूँकि मेरा बॉर्डर पास था बढ़नी बॉर्डर, इसलिए भी प्रिफर्ड था ये बॉर्डर, बढ़नी बॉर्डर। और दूसरा, मेरा गांव भी पास ही में पड़ता है, तो प्रिफर्ड था इसकी वजह से। और दूसरा, वहाँ पे एक फंक्शन भी था, फैमिली फंक्शन, जो मुझे अटेंड करना था। तो 4 जून को मैंने फैमिली फंक्शन अटेंड किया और फिर 1-2 दिन रुक के नेपाल के ट्रिप के लिए मैं और मेरा बेटा निकल गए गांव से। जब हम गांव से निकले तो
पहले हम डुमरियागंज आए, डुमरियागंज से फिर हम इटवा पहुँचे। वहाँ से 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर पड़ता है डुमरियागंज से इटवा, और वहाँ से फिर 18 ही किलोमीटर या 20 किलोमीटर बढ़नी बॉर्डर पड़ता है। बढ़नी बॉर्डर पर हम जब पहुँचे, जब हमने इंडिया और नेपाल का गेट क्रॉस किया, क्रॉस करने के 50 मीटर 60 मीटर डिस्टेंस पे राइट साइड में ही भंसार ऑफिस था, जो लोकल लैंग्वेज में, नेपाली लैंग्वेज में भंसार ऑफिस जिसे कहते हैं, और हम लोग उसे एंट्री परमिट ऑफिस भी कह सकते हैं। जब हमें नेपाल में एंट्री लेना होता है तो हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको वहाँ की लैंग्वेज में भंसार कहते हैं। तो जब हम भंसार ऑफिस पे पहुँचे तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने हमें अप्रोच किया, बट मैं एक्चुअली सारी चीज़ें खुद से करके एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ताकि सीख सकूँ इन सारी चीज़ों को और गाइड कर सकूँ लोगों को। और ब्रोकरेज देना मुझे वैसे भी सूटेबल नहीं लगता है, और ना मुझे पसंद है कि मैं किसी भी काम के लिए किसी मीडिएटर को कुछ दूँ, अगर वो मैं खुद से कर सकता हूँ तो भंसार ऑफिस पहुंचा। मैंने सबको मना कर दिया, सारे ब्रोकर्स को, और डायरेक्ट भंसार ऑफिस में गया। और वहाँ 2 या 3 कमरे थे। फर्स्ट कमरे में जब मैं गया, जहाँ पे लोगों ने ज़्यादा भीड़ लगा रखी थी, वहाँ एक ऑफिसर बैठे थे। मैंने उनसे बोला कि सर मुझे नेपाल के लिए भंसार चाहिए। उन्होंने पूछा कितने दिन के लिए चाहिए। मैंने बोला एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और फिर मैंने क्वेश्चन किया कि अगर मैं इन केस बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, अगर बाय द वे मुझे लेट हो जाए या आने में 1-2 दिन मुझे और रुकने का मन करे या आने में लेट हो, तो उस कंडीशन में बढ़ा सकता हूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं, आप काठमांडू में भी बढ़ा सकते हैं, आप बुटवल में भी बढ़ा सकते हैं, आप पोखरा में भी बढ़ा सकते हैं, वहाँ ऑफिसेज़ होते हैं, आप वहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपका भंसार जितने भी दिन के लिए आप चाहेंगे आपका बढ़ जाएगा। जब उन्होंने 10 दिन का सुना तो शायद वो ऑफिसर जो थे उस रूम में वो ऑथराइज़ नहीं थे 1 वीक से ज़्यादा का भंसार देने के लिए। तो उन्होंने बोला आप नेक्स्ट रूम में चले जाइए, वहाँ हमारे हेड बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, फिर वो जैसा बोलेंगे हम कर देते हैं। फिर मैं नेक्स्ट कमरे में गया और उनसे भी मैंने सारी बातें की। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा, किस पर्पज़ से आए हैं आप। मैंने बोला कि टूरिज़म पर्पज़ से। फिर उन्होंने बोला ठीक है ओके, आप उनसे बोल दीजिए, वो बना के दे देंगे आपको 10 डेज़ का भंसार। फिर मैं पहले कमरे में गया और जिन ऑफिसर से मेरी बात हुई थी उनको मैंने बताया। उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा और 2 व्हीलर का, स्कूटी का मेरे RC पेपर मांगा। मैंने दोनों उनको दे दिया। उन्होंने एक पेपर जो है प्रिंट करके 3 कॉपीज़ दिए मुझे। एक बैंक की कॉपी थी, एक भंसार ऑफिस की कॉपी थी और एक मेरी कॉपी थी। फिर उन्होंने बोला कि आप इसकी जो फ़ी है वो आप सामने चले जाइए, बैंक है, बैंक का नाम मैं यहाँ नीचे स्क्रीन पे दे दूँगा, मुझे याद नहीं है अभी। तो उस बैंक में आप डिपॉज़िट कर दीजिए। 1 दिन का भंसार का जो फ़ी है वो 200 नेपाली करेंसी है। तो अभी मुझे बैंक में डिपॉज़िट करने के लिए नेपाली करेंसी की ज़रूरत थी। तो मैंने आसपास के जो दुकान है उन लोगों से कोशिश किया शॉप्स पे कि मुझे करेंसी मिल जाए, मगर नहीं मिला। फिर फाइनली एक दुकान वाला तैयार हुआ, लेकिन वो 100 इंडियन करेंसी का सिर्फ 150 दे रहा था। फिर भी मैंने उस समय मुझे ज़रूरत थी और कहीं मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने 150 में एक्सचेंज किया और मैंने उसको 1250 या समथिंग दिया। वो भी मैं यहाँ नीचे स्क्रीन पे दे दूँगा कि कितना मैंने दिए इंडियन करेंसी में। उसने मुझे 2000 नेपाली करेंसी दिया। मैं वो करेंसी लेके गया भंसार ऑफिस से। जब आप अपोजिट में, भंसार ऑफिस के अपोजिट की तरफ फेस करके खड़े होंगे, मतलब आपका बैक जो है भंसार ऑफिस की तरफ रहेगा और फ्रंट में आप देखेंगे अपोजिट साइड में आपको थोड़ा सा लेफ़्ट में, जिस तरफ इंडिया और बढ़नी का गेट है, वहाँ पे बैंक है। एक बिल्डिंग था, बहुत पुराना सा बिल्डिंग है, उसमें वहाँ का नेशनल बैंक था। मैं वहाँ बैंक में गया और उनको मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रिंट करके दिए थे वो प्लस 2000 नेपाली करेंसी उनको मैंने दिया।
तो उन्होंने थोड़ी देर में, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगा होगा, उन्होंने फटाफट करके मुझे रिसीप्ट दिए। एक कॉपी उन्होंने रख लिया, शायद वो बैंक की कॉपी थी, और 2 रिसिप्ट और 2 कॉपी मुझे दे दिया उन्होंने, अटैच करके रिसिप्ट दोनों की अलग अलग। फिर मैं वो लेके फर्स्ट ऑफिसर के पास गया, तो उन्होंने सारा देखा और मेरा आरसी बुक उन्होंने मुझे वापस कर दिया, और फिर बोले बगल वाले रूम में आप सिग्नेचर करा लीजिए जाके। एक कॉपी उन्होंने रख लिया। जब मैंने सिग्नेचर कराया, सिग्नेचर कराने के बाद उन्होंने बोला कि बाहर स्टैंप रखा हुआ है, आप स्टैंप लगा लीजिए। मैंने स्टैंप लगाया। भंसार मतलब परमिट जो है नेपाल के लिए 10 डेज़ के लिए ओके हो चुका था। फिर हम लोग नेपाल की ट्रिप के लिए आगे बढ़े। थोड़ी दूर पे मुश्किल से, मतलब कह सकते हैं कि भंसार ऑफिस के जस्ट सामने ही वहाँ की लोकल पुलिस थी, नेपाल पुलिस। मैंने उनसे गाइडेंस लिया कि हमको जाना है नेपाल। एक्चुअली जो बढ़नी है वो लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो हम लोग वहाँ से लुम्बिनी जा सकते थे, लुम्बिनी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, तो मेरे कुछ कज़िन्स थे गांव पे, उन्होंने बोला कि जब आप जाइए तो पहले बुटवल चले जाइए, बुटवल से फिर आप को सारा जो नेपाल के जो मेजर सिटीज़ हैं सारे इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे। वो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो हम बुटवल चले गए। एक्चुअली हमें लुम्बिनी जाना चाहिए था, लुम्बिनी पास में भी था, और लुम्बिनी एक्सेस करके लुम्बिनी घूम टहल के फिर मुझे आगे बुटवल की तरफ या जो भी सिटी और आगे अच्छी सिटी पड़ती वहाँ हम लोगों को घूमने जाना चाहिए था। तो हम लोग बुटवल के लिए निकले। उन्होंने बुटवल के रास्ते के लिए गाइड कर दिया कि यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक रोड मिलेगा, नेशनल हाईवे। आप उस रोड पे सीधे जाएंगे, आपको 65 किलोमीटर के बाद बुटवल आ जाएगा। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और चूँकि सुबह ही निकले थे, तो जब 16 किलोमीटर पे हमें नेशनल हाईवे मिला, वहाँ रुक के हमने लंच किया।